कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहलवान ढाबे के समीप पन्ना रोड पर कार चालक के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बताया वो दिल को दहला देने वाला है। दरअसल लिफ्ट लेकर चाकूबाजी की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पहलवान ढाबे के पास पन्ना रोड के समीप एक व्यक्ति के साथ दो युवकों ने मारपीट कर उसे चोटिल कर दिया था। जानकारी लगने के बाद डायल 100 मौके पर पहुंची और इस मामले में पुलिस की विवेचना शुरू की गई थी। घटना के संबंध में कुठला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के द्वारा अलग अलग टीमें गठित कर मामले की जांच शुरू की गई थी। फरियादी की कार की बारीकी से तलाशी ली गई तो एक बैग पड़ा मिला जिसमें आरोपियों के दस्तावेज मिले थे। उसी के आधार पर आरोपी की पहचान निर्भय लखेरा, उम्र 20 वर्ष, सीतापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश का निवासी पाया गया था। इसके अलावा एक बाल अपचारी इस घटना में सम्मिलित पाया गया है। दोनों से पूछताछ की गई तो आरोपी जुर्म को कबूलते हुए इस मामले की सच्चाई बताने को मजबूर हो गए। कटनी रेलवे स्टेशन जाने के लिए कार चालक संजय पटेल से इन दोनों आरोपियों ने लिफ्ट मांगी थी और बीच रास्ते में किराए को लेकर वाहन चालक से इनका विवाद हो गया, जिस पर दोनों ने मिलकर कार चालक के ऊपर चाकू से हमला किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 25 सितंबर को पन्ना रोड स्थित पहलवान ढाबे के पास एक व्यक्ति आहत अवस्था में घायल अवस्था में मिला था। इसकी पहचान सतना निवासी संजय पटेल के रूप में हुई और आगे जब इस घटना की छानबीन की गई तो पता चला कि वो मराजो कार का ड्राइवर है और उस कार में ही दो लोग सफ़र कर रहे थे और किराए को लेकर के उनके बीच विवाद हुआ और उसके पश्चात उन दोनों लोगों ने उसके ऊपर चाकू से हमला करके उनको घायल करके छोड़ा और भाग गए वहाँ से। डायल 100 को सूचना मिलने के पश्चात डायल 100 ने घायल व्यक्ति को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी जीवन की रक्षा की। हमारी कुठला पुलिस की टीम ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों का पीछा किया, किंतु अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वो दोनों मौके से भागने में सफल हुए। आगे विवेचना के क्रम में ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि ये दो आरोपी जो दो संदेही हैं वो जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमने यहाँ से विशेष टीम बना करके जिला चित्रकूट हमने भेजा और उन दोनों ही संदेहियों को कस्टडी में लेकर के उनको पूछताछ करने हेतु थाना कुठला में बुलाया, जहाँ पे उनसे सघन पूछताछ करी गई और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये घटना उनके द्वारा ही कारित की गई थी। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि वो दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन छूट गई थी और इसी अनुक्रम में वो इस ड्राइवर पटेल से मिला और उनसे लिफ्ट ली, लेकिन आगे चल के जब वो रास्ते पे उनका किराए को लेकर के विवाद हुआ और उसके पश्चात उन्होंने चाकू से वार करके पटेल को घायल कर दिया। ये घटना इस प्रकार से है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे विवेचना के क्रम में हमारे डायल 100 में उपस्थित एएसआई तिवारी और आरक्षक कमलकांत, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण कार्य से और पेशेवर दक्षता का जो इन्होंने परिचय दिया है, उससे इस घायल ड्राइवर की जीवन की रक्षा हो पाई है। इस पूरे प्रक्रिया में हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारी सीएसपी, हमारे टीआई और उनकी पूरी टीम, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने कार्य किया है और इनको हमारे द्वारा निश्चित इनाम दिया जाएगा। सर, ये चाकू कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये चाकू अपराधियों के पास पहले से ही मौजूद थे, लेकिन घटना कारित करने के पश्चात इन्होंने मौके पे ही अंधेरे में झाड़ियों के बीच इस चाकू को फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने जब उनको अभिरक्षा में लिया तो उनके बयान के आधार पे इस चाकू को मौके से ही बरामद किया। आरोपी कैसे मिले? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरोपी चित्रकूट यूपी के रहने वाले हैं।